हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। और टीआरपी आ चुके हैं और इस बार टीआरपी जो है वो थोड़ी हट कर आई है। तो शुरू करते हैं। नंबर 1 पर है उन्नीस की आशा विद 2.6 के साथ। नंबर 2 पर है ये रिश्ता क्या कहलाता है 2.4 के साथ। और नंबर 3 पर एडवोकेट अंजलि विद 2.4 के साथ। नंबर 4 पर अनुपमा विद 2.3 के साथ। और नंबर 5 पर है वो मैं किसी के बैट पे विद 2.3 के साथ। अब यहाँ पर ये रिश्ता क्या कहलाता है कि टीआरपी में जो है गिरावट आई है 0.1 की। और ये गिरावट जो है वो सेपरेशन टैग की वजह से आई है, क्योंकि सेपरेशन टैग की ज़रूरत ही नहीं थी। राइटर को यहाँ पर समझना चाहिए था कि जब टीआरपी आ रही है और रूही को नेगेटिव दिखाया गया था तो टीआरपी बढ़ गई थी। तो यहाँ पर रूही को पहली बात तो पॉजिटिव दिखाना ही नहीं चाहिए था। तो यहाँ पर राइटर ने सबसे बड़ी गलती की। फिर सेपरेशन टैग की भी कोई नीड ही नहीं थी, तो यहाँ पर सेपरेशन टैग दिखाया जिसकी वजह से 1 पॉइंट कम हो गया। तो अब देखते हैं नेक्स्ट वीक जो है वो अच्छा ट्रैक चला है। क्रिसमस की पार्टी थी और फुटबॉल मैच, तो यहाँ पर नेक्स्ट वीक उसकी टीआरपी बढ़ने के चांसेस हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर आप रीच देखेंगे तो रीच का क्या कहलाता है 3.9 है। तो रीच के हिसाब से नेक्स्ट वीक की टीआरपी बढ़नी चाहिए। और अनुपमा की टीआरपी 2.3 है, लेकिन यहाँ पर मुझे लगा कि शायद अनुपमा की टीआरपी कम होगी, लेकिन यहाँ पर अनुपमा की टीआरपी सेम है। तो अब न्यू राही की जो एंट्री है वो नेक्स्ट वीक की टीआरपी आएगी। तो अब देखते हैं कि न्यू राही की टीआरपी बढ़ती है या नहीं बढ़ती है, क्योंकि कम तो नहीं होगी, क्योंकि अगर अनुपमा का एवरेज ट्रैक पर भी 2.3 निकल रहा है तो मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा कम नहीं होगी। एडवोकेट अंजलि अवस्थी की मैरिज ट्रैक था तो ऑब्वियसली मैरिज ट्रैक की टीआरपी बढ़ी, लेकिन उम्मीद 2.5 की थी, लेकिन 2.4 है। और अब उसके बिल्कुल बराबर तारिक मेहता का चश्मा 2.0 के साथ है। तो अब एडवोकेट अंजलि अवस्थी को और ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ 4 पॉइंट ही हैं। अब मंगल लक्ष्मी के 1 घंटे की एपिसोड ने कोई फ़ायदा नहीं दिया और 1.8 ही है। तो यहाँ पर कलर्स टीवी ने फिर से गलत डिसीजन लिया और मेरा बल्लम थानेदार को 11:30 पर शिफ्ट करके 0.3 करके बंद कर दिया। और जहाँ उनको उम्मीद थी कि मंगल लक्ष्मी 2 करेगा, लेकिन वो नहीं कर पाया और उससे पहले तारिक मेहता का उल्टा चश्मा ने 2 कर लिया। जनक की टीआरपी कम हुई है और ये शॉकिंग नहीं है मेरे लिए, क्योंकि जनक की स्टोरी इतनी ज़्यादा बकवास चल रही है कि 1.6 मेरे हिसाब से बहुत है। और ये जनक के साथ बिल्कुल अच्छा हुआ, क्योंकि यहाँ पर जनक की स्टोरी समझ ही नहीं आ रही कि वो दिखाना क्या चाह रहे हैं। पहले तो आप क्लियर करो कि आप क्या दिखाना चाह रहे हो। तो यहाँ पर लीला मैम का एक शो दुर्गा बंद हुआ 4 मंथ के बाद, और अब लगता है कि जनक का नंबर आने वाला है। बंद तो नहीं होगा, लेकिन शायद उसको 11 o'clock पर शिफ्ट कर सकते हैं अगर यही हाल रहा तो। स्टार प्लस की ओवरऑल टीआरपी अच्छी आई है। यहाँ पर स्टार प्लस ने एक और स्लॉट किंग बन गया 7 o'clock का, तो कलर्स टीवी ने एक और स्लॉट गंवा दिया। तो अब सिर्फ कलर्स के पास एक ही स्लॉट है 7:30 का, जो कि मुझे लगता है कि अगर स्वाति प्रोडक्शन का 7:30 पर आया तो वो स्लॉट किंग बन सकता है, क्योंकि माटी से बनी दूर की स्टोरी इतनी अच्छी नहीं है, तो फिर भी वो 1.5 दे रहा है। तो अगर कोई अच्छा शो आएगा तो डेफिनेटली वो 1.8 से ऊपर दे सकता है, क्योंकि पांड्या स्टोर ने इससे ज़्यादा टीआरपी दी है। थैंक यू।